Hello class 8th, welcome back to your computer class. Students, in this video we will study about the next part of the intellectual property rights, यानी कि पार्ट 2 हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में. Trademarks protect signs, words and symbols that identify a particular organizations और seller. ट्रेडमार्क्स जो होते हैं वो साइंस को सुरक्षित रखते हैं, यानी चिन्हों को सुरक्षित करते हैं, शब्दों को, और सिंबल्स यानी कि सिंबल्स भी एक विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं जिनसे हम पहचानते हैं, संकेत होते हैं, दैट आइडेंटिफाई अ पार्टिकुलर, ठीक है, जिनसे हम पहचानते हैं अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था विशेष को, ठीक है, किसी विशेष संस्था को हम पहचानते हैं, और सेलर या फिर किसी सेलर को पहचानते हैं. यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स में एक ट्रेडमार्क बना होता है जिससे हम ये पहचानते हैं कि ये किस कंपनी का है या किस सेलर से रिलेटेड है ये प्रोडक्ट, ठीक है. तो ये साइंस, वर्ड्स और सिंबल्स कुछ होते हैं जो ट्रेडमार्क्स कहलाते हैं. इनके द्वारा हम संस्था या कंपनी, किसी विशेष संस्था या कंपनी या सेलर को आइडेंटिफाई करते हैं. पेटेंट्स आर मार्क्ड फॉर इन्वेंशंस. पेटेंट्स क्या होते हैं? ऐसे चिन्ह होते हैं जो कि आविष्कार को प्रदर्शित करते हैं. एंड द कंपनी होल्डिंग पेटेंट हैज़ द राइट, और किसी भी कंपनी को होल्ड करने वाले को ये पेटेंट का राइट होता है टू सेल द प्रोडक्ट, ठीक है. पेटेंट का राइट होता है कि वो प्रोडक्ट को बेच सकता है फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, किसी दिए हुए समय के अंदर, ठीक है. अब नेक्स्ट हमारा आता है स्टूडेंट्स, प्रिवेंशन फ्रॉम वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. यानी कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उनको उनका वायलेशन से बचाव हम कैसे कर सकते हैं. यानी कि वायलेशन का मतलब कि उनको गलत तरीके से उपयोग अगर करते हैं तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है. प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी को सुरक्षित करके. मेक यूज़ ऑफ कॉपीराइट एंड पेटेंट पॉलिसीज़ टू प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टी. मेक यूज़ ऑफ कॉपीराइट, यानी कि कॉपीराइट हमें कर लेना चाहिए, इसका निर्माण कर लेना चाहिए, और पेटेंट पॉलिसीज़ का भी यूज़ कर लेना चाहिए ताकि हम अपनी प्रॉपर्टी को सुरक्षित कर सकें. कौन सी प्रॉपर्टी? यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी जो इंटरनेट पे वर्क हम करते हैं फ्रीली उसे हम सुरक्षित रख सकें. इन्फोर्स योर प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी को इन्फोर्स करें, आगे बढ़ाएं. यू कैन सेंड लीगल नोटिसेस, आप कानूनी सूचनाओं को भेज सकते हैं. टू द पर्सन, किसी व्यक्ति को, हु इज़ स्टीलिंग द आइडियाज़, जो आपके इंटरनेट पे दिए हुए भेजे हुए आइडियाज़ को चुरा रहा है, ठीक है. और कॉन्टैक्ट द लीगल एडवाइज़र, या फिर आप किसी लीगल कानूनी सलाहकर्ता को या परामर्शदाता को कांटेक्ट कर सकते हैं. टू फाइल अ केस, एक केस फाइल करने के लिए, यानी कि आप मुकदमा भी कर सकते हैं. ऑन द पर्सन और कंपनी, उस व्यक्ति या कंपनी पर जो कि आपके जो आइडियाज़ आप फ्रीली दे रहे हैं इंटरनेट पे वो चुरा रहा है. तो स्टूडेंट्स इन दोनों पॉइंट से हम प्रिवेंट कर सकते हैं वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से, ठीक है. तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही. आप आई होप कि आपको ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इसका प्रिवेंशन समझ में आ गया होगा, दोनों पॉइंट्स. If you have any queries, so you can ask me in the class and I will explain your all queries, your all problems. Okay.